नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे हिस्ट्री के टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आप उसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइएगा, मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बता दूँगा आपके आंसर बताने के पश्चात। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश 647 ईस्वी तक। तो इसमें पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल है थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। फर्स्ट है राज्यवर्धन, सेकंड है आदित्यवर्धन, सेकंड है पुष्यभूतिवर्धन और डी है नरवर्धन। सी है पुष्यभूतिवर्धन और डी है नरवर्धन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पुष्यभूतिवर्धन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, जिसमें दो सूचियां दे रखी है। पहले में दे रखा है वर्धन वंश, सामने दे रखा है थानेश्वर, बी मोखरी वंश, कन्नौज, सी वाकाटक, पुरिका और डी मैत्रक वल्लभी। तो इसमें चार कूट दे रखे हैं। ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 1 3 4, सी में है 1 2 3 4 1 2 4 3 और डी में है 4 3 2 1। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्धन वंश था थानेश्वर का, मोखरी वंश था कन्नौज का, वाकाटक का था पुरिका का और मित्रक था वल्लभी का। तो ये चारों करेक्ट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये भी सम्मिलित वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ संस्थापक। फर्स्ट है वर्धन, सामने दे रखा है भट्टार्क, सेकंड है मोखरी, सामने दे रखा है ईशान वर्मा, सी वाकाटक, विद्या शक्ति और डी है मैत्रक पुष्यभूति। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। फर्स्ट में है 1 2 3 4, सेकंड में है 4 2 3 1, सी में है 4 3 2 1 और डी में है 2 1 3 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है 4 2 3 1। तो बी में होगा वर्धन वंश पुष्यभूति, वर्धन वंश पुष्यभूति, वर्धन दे रखा है पुष्यभूति और सेकंड में होगा मोखरी में हो गया ईशान वर्मा और वाकाटक में हो गया विद्या शक्ति और मैत्रक में हो गया भट्टार्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन है कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। फर्स्ट है बंगाल को, सेकंड है कन्नौज को, थर्ड है वैजयंती और वनवासी को और फोर्थ है डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फोर्थ का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा वैजयंती। वैजयंती इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। फर्स्ट है कनिष्क, सेकंड है अशोक, थर्ड है बिंबिसार और फोर्थ है हर्षवर्धन। तो दोस्तों 5वें का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई। फर्स्ट है कालिदास, सेकंड है बाणभट्ट, थर्ड है वाल्मीकि और फोर्थ है व्यास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हर्षवर्धन का राज्य कवि भी था। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। 7th नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ए में फायान, बी में इत्सिंग, सी में मेगस्थनीज और डी में हेनसांग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हेनसांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? इसका करेक्ट आंसर यही है। 8 नंबर है, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? ए नरसिंहवर्मन फर्स्ट, बी ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी नरसिंहवर्मन फर्स्ट, सी परमेश्वरवर्मन फर्स्ट और डी परातक फर्स्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नरसिंहवर्मन फर्स्ट को चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था। 9th नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? फर्स्ट दे रखा है अशोक समुद्रगुप्त, बी दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त और डी हर्षवर्धन। तो द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। 10th नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? फर्स्ट में दे रखा है विक्रमादित्य, सेकंड में दे रखा है कुमारगुप्त, थर्ड में दे रखा है हर्षवर्धन और डी में दे रखा है कनिष्क। तो बाणभट्ट किसके राजदरबारी कवि थे दोस्तों? हर्षवर्धन के। अगला 11वां क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए में दे रखा है ऐहोल अभिलेख, बी बांसखेड़ा अभिलेख, सी हाथी गुफा अभिलेख, डी हेनसांग के वर्णन से। तो दोस्तों हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? फर्स्ट है नरवर्धन, सेकंड है प्रभाकर वर्धन, सी है आदित्यवर्धन और डी है राज्यवर्धन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए 12वें का। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभाकर वर्धन की उपाधियां थी प्रतापशील, हूण हरिण केसरी, महाराजा धीराज आदि। 13वां क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? फर्स्ट है प्रयाग, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है कनौज, फोर्थ है राजगृह। तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा 13वें का कन्नौज। 14वां नंबर क्वेश्चन है, सकलोतरापनाथ किसे कहा गया है? सकलोतरापनाथ किसे कहा गया है? फर्स्ट है कनिष्क, सेकंड है हर्षवर्धन, थर्ड है प्रभाकर वर्धन और फोर्थ है राज्यवर्धन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कनिष्क को कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड, सी है अशोक और डी है हर्षवर्धन। तो दोस्तों हर्षवर्धन हेनसांग ने किसको शिलादित्य कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। 16वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में एक बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? फर्स्ट है चालुक्य, सेकंड है राजपूत, थर्ड है हर्षवर्धन और फोर्थ है शक। तो दोस्तों इसका 16वें का करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। 17वां नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए शशांक, बी दुर्वसेन, सी पुलकेशिन सेकंड और डी भास्कर वर्मा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका 17वें का करेक्ट आंसर होगा शशांक, क्योंकि भास्कर वर्मा असम का शासक था, पुलकेशिन सेकंड चालुक्य शासक था और दुर्वसेन का आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ में अपने दोस्तों 17 सवाल किए। मैं कोशिश करूँगा वीक में 3 दिन हिस्ट्री के और 3 दिन पॉलिटी के MCQ आपसे अधिक से अधिक सोल्व करवाऊँ। और आप प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना कीमती सुझाव जो भी आपको लगे इस वीडियो के बारे में, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू सो मच।